हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत खुश होंगे, मुझे पता है, क्योंकि शायद आपको विश्वास हो रहा है ना, कि हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है। आप जो भी करते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप जो करते हो वो रोको, वो करते रहो, पर हरे कृष्ण महामंत्र को ऐड करो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने दिया है, इसलिए बस हमें करना है। आप जो कर रहे हो अब करो। आप जो कर रहे हो ना, वो देखना इतना फलित हो जाएगा अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान की डायरेक्ट कृपा है। ये मंत्र कोई यहाँ भी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं बनाया, ये साक्षात भगवान के धाम से, भगवान के द्वारा बोला गया मंत्र है। तो इसे हमें ज़रूर करना चाहिए। बाकी हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर रहे हैं, और उससे पहले हम 5 लोगों को जान रहे हैं जो भगवान के नित्य पार्षद है। जो हम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो हमने अद्वैताचार्य के बारे में पिछली बार जाना था। अद्वैताचार्य, फिर से हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट अप करके बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, ठीक है, जो राधा रानी की भक्ति को समझने के लिए कलयुग में अवतार लेते हैं, ठीक है। राधा रानी का रंग, राधा रानी का हृदय चोरी करके आए हैं, और गोरे गोरे कृष्ण हैं ये चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और अपनी लीलाओं में, समस्त लीलाओं में जो जो भगवान के साथ थे, वो सब चैतन्य महाप्रभु की लीला में उपस्थित हैं। पर भगवान ने 5 लोगों को, 5 तत्व को विशेष बताया है। तत्व का अर्थ मैंने पिछली बार बताया था, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो 5 तत्व, तत्व वर्ड भगवान ने बोल दिए। ये 5 तत्व यानी कि चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचने के लिए, भगवान की भक्ति पाने के लिए ये 5 तत्व बहुत आवश्यक है। इन्हीं 5 तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं और इन्हें हम समझ रहे हैं। तो हमने अद्वैताचार्य के बारे में पिछली बार समझा था, इस बार हम नित्यानंद प्रभु के बारे में समझेंगे। पिछली बार जो भजन हुआ था ना अद्वैताचार्य का, तो उसकी मैं फ़ोटो डालना भूल गई थी, तो मैं वो पोस्ट करूँगी। आप चाहे तो अद्वैताचार्य का भजन जो सुना था उसको एग्जैक्टली देख के समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाली है तो थोड़ा मुश्किल है वर्ड टू वर्ड समझना, और मेरी तो वॉइस भी क्लियर नहीं है, ना साउंड क्लियर है, मैं तो बस कुछ भी गा देती हूँ। मेरा गाना ये प्रमाण देता है कि मैं आपको ये प्रूफ करना चाहती हूँ, भजन भजन होता है। भजन कोई सुर नहीं होता, भजन कोई लय नहीं होता, भजन भजन होता है। वो भगवान के लिए गाया जाता है, उसमें कोई परफेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। मैं बहुत सिली गाती हूँ, मैं बहुत सिली कर रही हूँ, बट मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ, यू नीड टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई, यू शुड ट्राई। आप जब भजन गाओगे ना, वो आनंद जो आता है, आप महसूस कर सकते हो कि भगवान को भी बहुत मज़ा आता है भजन सुनने में। इसलिए भजन के लिए कोई वॉइस नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गा सकती हूँ तो सोचो आप कितना सुंदर गा सकते हो, इसलिए गाओ, ठीक है। देखो बातें बहुत हो जाती है, सब मिला सबके मतलब ये सब मिलाया जाए कि मैं भी जो बोलती हूँ, फिर जब मैं टॉपिक में आती हूँ लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, आई डोंट नो, बट क्या करूँ, कुछ बातें करने का भी तो मन करता है ना, थोड़ा आउट ऑफ जाके। तो प्लीज़ लेट मी स्पीक, ठीक है। दूसरा, मैं पोस्ट डालती हूँ, तो मैं वो भी आपको बताना भूल गई थी कि एवरी डे एक विचार। हम इतना कुछ सुन रहे हैं, पर पूरे दिन में एक विचार हम पूरे दिन अगर कॉन्टेम्पलेट करें, ध्यान से समझे, तो वो विचार हमारे जीवन में एक सुंदरता ला सकता है, हमारे जीवन का एक श्रृंगार कर सकता है। तो वो एक विचार जो शास्त्रिक होता है, मैं वो लिखती हूँ, आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें आप वॉल पे, कम्युनिटी पे जाके आप देख सकते हो। और और बाकी एक और बात ये थी कि ना, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं आपको कोटेशंस, संस्कृत के श्लोक और पूरे सबूत के साथ आपको कुछ बताऊँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बहुत लॉन्ग टाइम से पहले पढ़ चुकी हूँ,
मुझे वो बात याद होती है, पर मुझे उसका जो वो है सोर्स है जहाँ से मुझे पता चला था, उसको मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो जो ज्ञानी हैं, अगर वो भूले भटके मुझे सुन ले तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। पर आप कहीं न कहीं पढ़ते होगे तब समझ जाओगे कि जो मैं बोल रही हूँ सत्य है। तो मैं ना कई बातें ना बोलना चाहती हूँ, पर मैं रुक जाती हूँ ये सोचकर कि मैं उसका प्रूफ़ नहीं रख पा रही। बट मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को तो बहुत कुछ पता है, कितनी कोटेशंस होती पता, कितने श्लोक याद होते हैं। आपको पता है कितने लोगों को भगवद गीता पूरी तरह से याद होती है, पर वो भगवद गीता तो जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि भगवद गीता जो बोल रहे हैं वो कृष्ण है, वो भगवान है। यहाँ तक कि मैंने एक बार ये भी सुना था कि एक बार किसी ने कहा कि भगवद गीता भगवान ने जो अर्जुन को बोली वो मन में ज्ञान दिया। मतलब क्या क्या भ्रम है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं आपको प्रूफ रख लूँगी, जितना मैक्सिमम होगा मैं रखूँगी। पर अगर मैं बात रख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, मैं कहीं से बोल रही हूँ, मैं सोर्स के साथ बोल रही हूँ, पर मैं सोर्स प्रस्तुत नहीं कर पा रही, तो आपकी मर्ज़ी है, आप विश्वास करो या ना करो। पर मैं बोलते बोलते रुक जाऊँ, ये अब मैं नहीं करूँगी। ठीक है, मैं शास्त्रिक बात का अर्थ आपके पास रख दूँगी। कभी कभी शास्त्रिक बात पूरी एग्जैक्ट आप तक नहीं पहुँच पाएगी, तो ये थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप मुझे माफ़ करना, बट मैं सच बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ मैं बिल्कुल शास्त्रिक लोगों के मुख से सुनकर ही बोलती हूँ। मैं शास्त्रों का अध्ययन करके ही बोलती हूँ। और बाकी जो मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं बोलती, वो हरि कथा है, वो हरि के द्वारा ही निकलती है। फिर भी अगर जो मैं गलत बोलती हूँ तो समझ लेना वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, वो तीनों से अलग है। तो चार चीज़ें आपके सामने हैं। एक, साधु के मुख की बात मुँह से निकल सकती है मेरे। दूसरा, शास्त्रों की बात मेरे मुख से निकलेगी। तीसरा, जो दोनों में से कहीं मैच ना हो रहा हो और फिर भी आपको लगे कि तो विश्वास करने योग्य है, तो समझ लेना वो हरि के द्वारा है। और चौथा, जो गलत हो सकता है वो मेरा होगा। ठीक है, तो उसको आप मेरी गलती मानकर क्षमा कर देना। ठीक है, क्लियर बोल रही हूँ। बाकी मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं मूर्खों की तरह बोल रही हूँ। मैंने मूर्खों की तरह ये चैनल स्टार्ट कर दिया, मैंने मूर्खों की तरह ही इसे प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं मूर्ख हूँ और मुझे मेरी बात को मूर्ख ही समझेंगे। जो ज्ञानी होंगे वो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा उनको, और योगी कर्मियों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। मैं तो बस बोल रही हूँ। मेरे लिए तो बस भगवान मतलब ये है कि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, अगर मैं कुछ सुन रही हूँ, उसका अर्थ मुझे समझ आ गया, तो मैं समझती हूँ मेरे भगवान का दर्शन है। बस यही मेरी मूर्खता है और यही मेरे भगवान के दर्शन है, यही मेरी भक्ति है। अब इसके बावजूद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, योर चॉइस। नहीं तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, अनगिनत वीडियोस हैं, अनगिनत है। हर जगह आप कुछ भी समझ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, पर यहाँ भीड़ मत लगाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ख बोल रही है। ठीक है, तो यू डोंट वेस्ट टाइम विद मी। ठीक है, पर मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि ये अगर टाइम वेस्ट है ना, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत मज़े में हूँ। छोटी सी दुनिया, उसमें सामने भगवान और शास्त्र, साधुओं की वाणी चारों तरफ गूंजती है। और क्या चाहिए, इससे सुना बात क्या होगी कि कुछ समझ आ रहा है। 100 में से एक बात भी अगर हमें समझ आ रही है तो बहुत कुछ है, वो सब कुछ है। वो अभी तक कितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है, क्या कोई ऐसी बात है जो हमेशा हमारे हृदय में रहती है, जिसको हम कभी भी भूलना नहीं चाहते? अगर है और उसके सहारे आपकी ज़िंदगी चलती है, उसे याद करके आपको खुशी मिलती है, तो समझ लेना
वो भगवान ने आपको एक सत्य दिया है, उसको अपने साथ, अपने सीने के साथ लगा के रखो। तो चलो, मूर्ख कुछ शुरू करती है, जो आज उसने पढ़ा मैं वो बताती हूँ। तो नित्यानंद प्रभु का भजन है, इष्ट देव बंधु मोर नित्यानंद राय। नित्यानंद जी कौन है? नित्यानंद, नित्यानंद शब्द से ही पता चल रहा है, जो नित्य यानी कि हमेशा आनंद में रहते हैं। नित्यानंद, नित्यानंद यानी कि राम जी के लक्ष्मण, नित्यानंद यानी कि कृष्ण के बलराम, नित्यानंद यानी कि गौर के निताई, नित्यानंद यानी कि नारायण के संकर्षण, विष्णु के संकर्षण जिसके ऊपर वो लेटे हुए हैं। ठीक है, नित्यानंद मतलब अनंत शेष। ठीक है, नित्यानंद। तो नित्यानंद भगवान की हर लीला में भगवान के साथ होते हैं, हमेशा साथ होते हैं। तो ये नित्यानंद है। नित्यानंद, नित्यानंद को भगवान से अलग नहीं समझा जाता। नित्यानंद भगवान का फर्स्ट, मतलब भगवान का पहला कोई अवतार प्रकट होता है भगवान के, तो वो है नित्यानंद, परम शक्ति भगवान की। अब एक चीज़ हम कभी भी समझते हैं, जब भी सुनते हैं, कि जैसे हम लोग समझते हैं कि राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, परम शक्ति है, तो हम कहते हैं ये एक ही है, राधा रानी का रूप एक ही है। जब मैंने बोला नित्यानंद प्रभु भगवान की शक्ति है, तो हम कह रहे यानी कि नित्यानंद प्रभु और कृष्ण एक ही है। ये जो एक ही वर्ड है ना, ये एक ही, ये हमारे को लगता है बहुत आसान कि हम इस एक को चुन लेते हैं, क्या अलग अलग जाना। जैसे किसी को राधा रानी समझ नहीं आती, तो कोई कहता है क्या है, क्या है, एक ही तो है, एक ही तो है कृष्ण, बस एक ही भगवान। ठीक है, अलग अलग क्यों समझना? नित्यानंद प्रभु कल पिछड़ा अद्वैताचार्य, अब नित्यानंद प्रभु अलग अलग क्यों समझना? शिव को अलग क्यों समझना? कृष्ण को अलग क्यों समझना? एक ही तो है। कभी एक को पकड़ लेते हैं, कभी शिव को पकड़ लेते हैं, कभी सिर्फ भगवान को पकड़ लेते हैं, कभी राधा रानी को पकड़ लेते हैं, तो कभी कृष्ण को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, एक से कुछ भी नहीं चल रहा। अगर एक ही सब कुछ होता तो संबंध कैसे होते? अगर सब कुछ एक ही होता तो लीलाएं कैसे होती? अगर सब कुछ एक ही होता तो जीवन कैसे होता? जीवन में सुंदरता कैसे होती? तो एक 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 का मतलब क्या होता है? जैसे माँ से ही बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, जैसे एक बाप से एक बच्चा पैदा होता है। जैसे कोई नाम लो, जैसे विजय, विजय का लड़का है जय। ठीक है, तो हम कहेंगे जय विजय का पुत्र है। ठीक है, दोनों की शक्ल भी बहुत मिलती है, तो आप जय को देखते ही विजय की याद आएगी आपको, और विजय को देखते ही आपको जय की याद आएगी। पर अगर आप ये कह रहे हो कि जय ही विजय है और विजय ही जय है, यानी कि पिता ही बेटा है और बेटा ही पिता है, तो ये तो फिर ख़त्म होगी कहानी। अगर माँ से अंश निकला है, माँ से कुछ जन्मा है, तो क्या वो माँ ही हो जाती है? संतान जो होती है वो माँ से ही पैदा होती है, तो क्या वो उसकी स्वतंत्रता नहीं रही? बस ये इतना सा छोटी सी बात है जो हम एक कर रहे हैं ना, ये इसी एक के चक्कर में ना इतनी गलत फहमियाँ हैं। जैसे हम शास्त्रों की बात समझते हैं, गुरु और भगवान एक है। गुरु और भगवान एक है का अर्थ है कि भगवान जब भक्त की मदद करने के लिए गुरु रूप में आते हैं, तो भगवान से प्रकट, भगवान के शरीर का एक अंग बन के जो आते हैं, वो भगवान के अंश बन के आते हैं। वो गुरु भगवान के समान ही है, पर वो भगवान नहीं है। हमें उसे इतना सम्मान देना चाहिए, इतना सम्मान देना चाहिए, ये सोचकर कि भगवान अपनी सारी कृपा
इस मूर्ति एक गुरु रूप में मुझे दे रहे हैं। पर ये कहना कि ये गुरु ही भगवान है, फिर तो सारी गति ही रुक जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो भगवान इतने अंश, इतने अवतार क्यों लेते? भगवान इतने इतने लोगों को लेके क्यों आते लीलाओं में? क्यों फिर यशोदा मैया होती? क्यों कौशल्या माता होती? क्यों दशरथ जी होते? क्यों देव वसुदेवानंद बाबा होते? अगर सिर्फ राम अकेले आते, अगर सिर्फ कृष्ण अकेले आते, तो आप सारी लीलाएं समझ जाते। कैसे भगवान का स्वभाव है, कैसे भगवान अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, कैसे भगवान बेटे बन के रहते हैं, कैसे भगवान सखा बन के रहते हैं, कैसे समझ आता बताओ? तो ये एक है, एक है, एक है, एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है। फिर भी उसको एक इंडिविजुअल देखने हैं। अगर उसे इंडिविजुअल नहीं देखेंगे तो संबंध कैसे समझ आएगा, बात कैसे समझ आएगी? ठीक है, तो वैसे ही हम जब भी अपने लिए आसान कर देते हैं, पर अपने लिए आसान करके हम भगवान से बहुत दूरियां बना देते हैं। जैसा भगवान दिखा रहे वैसे ही देख लो ना, क्यों इतना? मतलब ये तो वो बात हो गई कि अगर मेरा कोई बच्चा है तो मेरे बच्चा मेरे ही जैसा होना चाहिए। क्यों? क्यों? उसके अंदर उतने ही गुण पैदा करने चाहिए, वो उतना ही बराबर होना चाहिए। क्यों? क्यों कसौटियाँ? क्यों? ऐसा नहीं है। माँ माँ होती है, बच्चा बच्चा होता है, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। ठीक है, पर क्योंकि वो साक्षात भगवान के अंग हैं, उनके पार्षद हैं, तो वो बहुत समझने के लिए है। वो उनको स्वतंत्र रूप से समझना पड़ेगा। ये क्या कि ये समझने के लिए नहीं है, ये भगवान ही है, ऐसा करके हम टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते। इससे यात्रा ख़त्म हो जाएगी। ये तो वो बात हो गई कि फ़िल्म शुरू हुई है और आपको पता चल गया कि क्लाइमैक्स क्या है, आपने कहा फ़िल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो क्लाइमैक्स तक, वो वहाँ पे एंड तक पहुँचे कैसे? वो सब जानना तो ज़रूरी है ना। तो भगवान अपनी लीलाएं अकेले कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान के सब विस्तार हैं, भगवान के सब विस्तार हैं, भगवान से ही प्रकट हुए हैं, पर फिर भी उनको स्वतंत्र रूप से समझना बहुत ज़रूरी है। अद्वैत आचार्य को समझा, अब नित्यानंद प्रभु को समझो। नित्यानंद प्रभु, देखो आज का टॉपिक बहुत लंबा होगा, बट कुछ आगे जाके मुझे भी आज जाके समझ आ रहा है, कृपा हो रही है। पर अगर ये सब मुझे भी शुरू में पता चलता तो मुझे कितना सुंदर, कितना आसान हो जाता। मेरी लाइफ का इतना टाइम जा चुका है और इतनी लेट बाद जाके मुझे पता चला। हाँ, मुझे पता है सब कृपा होती है, हर चीज़ समय पे मिलती है, पर फिर भी कोई आसानी से शास्त्रों की भाषा को सरल करके कोई समझा जाता तो थोड़ा और जल्दी हो जाता ना। तो इसलिए क्या पता मेरी मूर्खवाणी किसी की हेल्प कर जाए, इसलिए लेट मी स्पीक इन डिटेल। तो ये बड़ा हो जाए टॉपिक तो आई डोंट केयर, योर चॉइस। आप स्विच ऑफ कर दो, आप आधा बाद में सुन लेना, बट लेट मी स्पीक। इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे इष्ट कह रहे हैं। इष्ट, इष्ट का मतलब होता है कि एक होता है परम भगवान और एक होता है इष्ट, जो हम, जिनकी हम भगवान के ही जैसे पूजा कर सकते हैं, उसे इष्ट कहते हैं। जैसे कि इसको ना आज के टाइम पे बहुत रॉन्ग ले गए हैं सारे, बट शास्त्रों ने हमारे को एक चीज़ की छूट दी है। ठीक है, ये चीज़ भगवान स्वयं गोवर्धन लीला में बोलते हैं। जब गोवर्धन जी की लीला हो रही थी और सारे व्रजवासी इंद्र की संतुष्टि के लिए, इंद्र देवता जी की संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने वहाँ पे नंद बाबा से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है।
ठीक है। तब उन्होंने बताया कि हम इंद्र देवता हमारे इष्ट देव हैं, इंद्र देवता हमारे इष्ट देव हैं, और इसलिए हम यहाँ पे यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। तो भगवान वहाँ पे एक स्वीकृति देते हैं, अपने मुख से बोलते हैं कि इष्ट, हर व्यक्ति का एक परम भगवान होता है और एक इष्ट होता है, और हर व्यक्ति को अपना इष्ट चुनने की स्वतंत्रता है। अब इष्ट कौन होता है, ये बात आती, इष्ट किसे बनाना चाहिए, इष्ट कौन होना चाहिए। फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि इष्ट वो देवता होते हैं जिनसे हमारा जीवन यापन होता है, जिनसे हमारे जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिनकी पूजा करने से हमारे जीवन, हमारे व्यवसाय, हमारी जो भी आय का कारण है, उन सब में हमारी वृद्धि होती है, हमें समृद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए जैसे आप का लोहे का काम है तो आपके इष्ट विश्वकर्मा जी हो जाते हैं, आप माता रानी जो हैं आपकी इष्ट होती हैं। तो हर किसी की अलग अलग इष्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एंड अप करती हूँ। तो भगवान वहाँ पे बताते हैं, क्योंकि आप ब्रजवासी सारे ग्वाल हो, ठीक है, आप लोग ग्वाल हो, इसलिए आप सब लोग किस पे डिपेंड हो, गाय पर, ठीक है, आप सब किस पे डिपेंड हो, गाय पर, क्योंकि दूध दही घी यही सबसे आप इन सबको ही, इसका बिजनेस करके आप इसका ही व्यापार करके अपनी आय अर्जित करते हो और जीवन यापन करते हो। तो इस प्रकार से आपकी इष्ट जो है वो गौ माता होनी चाहिए। फिर भगवान और आगे जाते हैं, पर ये गौ माता जो है ये किस पर निर्भर हैं, ये निर्भर हैं घास पे, जल पे, ठीक है। और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये फल कंद मूल कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं गोवर्धन जी, क्योंकि उस टाइम पे गोवर्धन जी पर ही सारे जात के गायें सारी वहीं पे जाके चढ़ती थी, जल वहाँ से आता था, सब कुछ वहाँ पे होता था, तो गायें सारी वहीं पे जाती थी। तो कृष्ण बोलते हैं कि सब लोग गोवर्धन जी पर एक तरह से निर्भर है, गौ माता भी गोवर्धन पर निर्भर है, हम गौ माता पर निर्भर है, गौ माता गोवर्धन पर निर्भर है, और हम सब एक तरह से गोवर्धन जी पर निर्भर है, यानी कि हमारे इष्ट गोवर्धन जी हुए। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ पे अनुमति देते हैं इष्ट देव की, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इष्ट। अब यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखी है, क्योंकि ये भजन किसका है, वृंदावन दास ठाकुर का। तो यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा भक्त जो होता है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, हमें क्या पता क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपको बोला था ना पिछली बार कि हमें भजन करना भी नहीं आता, हमें तो कुछ मांगना नहीं आता, कुछ कहना ही नहीं आता। तो ये सब जो है हम इन्हीं भक्तों से सीख रहे हैं। तो हम वृंदावन दास ठाकुर के पीछे चल रहे हैं। अब वृंदावन दास ठाकुर किसको अपना इष्ट कह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी क्या है, बताओ। एक भक्त की रोजी रोटी क्या है, एक भक्त की रोजी रोटी है भक्ति, भाव, श्रद्धा, प्रेम, और दिन प्रतिदिन भगवान नूतन लगे, नए लगे, यही उसकी समृद्धि है, ठीक है। तो वृंदावन दास ठाकुर इसलिए अपना इष्ट नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, क्योंकि दिस इज द सीक्रेट। नित्यानंद प्रभु गुरु है, परम गुरु तत्व भगवान जो है। आप क्लियर सुनो कि आप जिन सबको भगवान कहते हो, ठीक है, वो भगवान है, पर परम भगवान वो होंगे जो कुछ भी करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ना फॉरेनर होते हैं, ठीक है, तो वो जब इंडिया घूमते हैं ना, तो वो सब देवी देवताओं की इमेजेस देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं और सबको देखते हैं,
और वो पता है क्या निर्णय करते हैं, सिर्फ इमेज देखकर ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि कृष्ण परम भगवान है। उन्होंने कहा कि सब कोई कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, पर ये कौन है जो सिर्फ बांसुरी बजा रहे हैं। तो भगवान जो होते हैं वो कुछ नहीं करते, ठीक है। भगवान करवाते हैं, भगवान सेवा का अवसर देते हैं। भगवान ने सारे कार्य सबको बांटे हुए हैं, विष्णु जी को, शिव जी को, ठीक है, सबको, सारी देवी देवताओं को कोई ना कोई कार्य बटा हुआ है। तो भगवान स्वयं कार्य नहीं करते, यहाँ तक कि भगवान तो भक्ति देने का कार्य भी नहीं करते। भगवान भक्ति करवाते हैं, कार्य भक्ति देते नहीं हैं। भक्ति देने का काम तो गुरु का होता है। इसलिए भगवान ने अपने ही अंदर से अपनी शक्ति को गुरु रूप में प्रकट किया है। वो है परम भगवान, परम गुरु श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, ठीक है, गुरु। अब पता नहीं आज ये भजन कैसे होगा पूरा, ये तो बहुत बड़ा है, एक एक बात में इतना कुछ है। देखो मैं तो इष्ट पे अटके। नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, तो अद्वैत आचार्य कौन है? हाँ, हम तो शिव जी को गुरु कहते हैं, शिव जी आदि गुरु। हाँ, शिव जी को आदि गुरु कहते हैं, तो शिव जी भी गुरु है, नित्यानंद प्रभु भी गुरु है, ये कैसे समझा जाए? तो अद्वैत आचार्य यानी शिव जी वो भी गुरु हैं, और नित्यानंद प्रभु परम गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसका भी गुरु होता है, ध्यान रखना। गुरु वो होता है जिसका अपना भी एक गुरु होता है, और परम गुरु वो होता है जिसका गुरु सिर्फ परम होता है। परम गुरु और कोई परम गुरु के ऊपर कुछ और नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अद्वैत आचार्य के गुरु नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु के गुरु, इसके ऊपर क्या, नित्यानंद प्रभु को परम गुरु बोला हुआ है, यानी कि ऊपर कोई गुरु नहीं है। अब तो कौन बचा? भगवान। इसलिए वंदे हम जगत गुरु, ठीक है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही जगत गुरु कहलाते हैं, यानी कि अब ये गुरु परंपरा पूरी कहाँ पे होती है? भगवान पे। तो भगवान से प्रथम जो भगवान का अंश लेके आए हैं, गुरु तत्व लेकर आए हैं, वो है नित्यानंद प्रभु परम गुरु, और नीचे अद्वैत आचार्य। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे परिवार में एक गुरु होता है, उसके बाद जाके हम बाहर एक और गुरु को ढूंढते हैं जो एक संत होता है। तो हमारे परिवार में हमारे पहले गुरु कौन होते हैं? हमारी माता, जो हमें संस्कार देती हैं। वो पिता भी हो सकते हैं, पर भगवान हमारे घर में एक गुरु हमें देते हैं। आप आज का टाइम बदल गया है, पर पहले माँ सब कुछ अध्ययन करती थी, माँ के अंदर भक्ति होती थी, माँ बच्चे को बचपन से ही भक्ति तत्व देने लगती थी। बट अब तो इतना मोह बढ़ गया है, इतना मोह बढ़ गया है, माँ सोचती है गलती से मैंने इसे भगवान के बारे में बता दिया कि मुझसे छूट ना जाए। क्यों छूटेगा यार? अभी भी कौन सा आप लोगों के साथ है बच्चे? भगवान दोगे ना तो आपके और करीब आएगा, और आपके चरणों के पास आएगा, आपको समर्पित होगा। भगवान दो, आप गुरु की पोजीशन पे हो। पेरेंट्स, हम पेरेंट्स पोजीशन क्या मिली हमें पता है? फर्स्ट गुरु है हम, पेरेंट्स फर्स्ट गुरु होते हैं। इसलिए हमारा पूरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना और भगवान के बारे में बताना, ये हमारी फर्स्ट जिम्मेदारी है। तो परम गुरु पहले हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, हमारे घर में। उसके बाद हम बाहर जाके जब हम बड़े होते हैं तो अपनी चॉइस से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से गुरु को चुनते हैं। तो वैसे ही हमारे इस संसार में हम जो गुरु बनाते हैं सो बनाते हैं, बट लिमिट, हमारे इस संसार में जो हमारी लिमिट है, हमारे गुरु है शिव जी, ठीक है, शिव जी।
आप गुरु परंपरा पे चलोगे, आपको चलना ही पड़ेगा, गुरु परंपरा में चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गुरु परंपरा में हम जब चलते हैं तो हमारे जो भी गुरु हैं, हम चलते 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 ये नारद मुनि जी आते हैं, उसके बाद शिव जी आते हैं, उसके बाद नित्यानंद प्रभु आते हैं, ठीक है। नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु जो है ये लाइन है, ये लाइन है। डोंट थिंक कि मैं वेस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना, अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रामाणिक बात कर रही हूँ, तो मैं प्रामाणिक बात कर रही हूँ, बिल्कुल प्रामाणिक कर रही हूँ, अभी आपको सत्य रखती हूँ। तो प्लीज़ बात को, पता है हम लोग कई चीज़ें ना, जैसे कि आपकी थाली में कुछ आया, ठीक है, आप लोग नहीं खाते, पर माँ कितना कहती है, बेटा खा के तो देख ले, खा तो ले, खा तो ले। आपने खाया ही नहीं, पता है आप उस चीज़ को सारी ज़िंदगी कह देते हो, मैं ये नहीं खाता, है ना ऐसी कोई ना कोई चीज़, मैं ये नहीं खाता, हर पूरी दुनिया को बता देते हो मैं ये नहीं खाता। एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब हम आध्यात्मिक बात सुनते हैं ना, आध्यात्मिक बात, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिल्ट्रेशन भगवान कर देंगे, आप पे कृपा होगी ना, तो कोई भी आपके दिमाग में गलत बात डाल ही नहीं सकता। फिल्ट्रेशन भगवान करेंगे, भगवान की कृपा करेगी, सब छन जाएगा, पर आने तो दो। क्योंकि अगर आपने कह दिया मैं नहीं सुनता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो ध्यान रखना ये वही बात हो जाएगी, सारी ज़िंदगी आप ये निवाला नहीं खा पाओगे। तो मैं जो बोल रही हूँ समझ जाओ, ये कोई मन धड़ंग बात नहीं है। अगर ये मन धड़ंग होता तो आप जो भी कर रहे हो वो सफल हो चुका होता, आपकी भूख बढ़ चुकी होती, आप भगवान के लिए भूखे होते, आप स्वस्थ होते, आप भक्ति करने के लिए उत्सुक होते, पर ऐसी स्थिति हमारे अंदर नहीं है। हम बस मंदिर से बाहर निकलते हैं और बस पता नहीं फिर कहाँ होते हैं। वी आर लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो दिस इज़ नॉट भक्ति। प्रेम का सुरूर तो पूरे दिन सर पे रहता है। प्रेम तो करा ही होगा आप सबने, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो प्रेम करता है। जब प्रेम करते हैं कि हम उसे भूलते हैं, या एक एक फुर्सत का पल ढूंढते कि कब टाइम खाली हो, तो या तो उसकी फ़ोटो देखे, या उससे बात करे, या उससे कनेक्ट हो, या उससे मिल ले, छुट्टी या जल्दी आ गया, चलो चलो मिलते हैं, है ना। प्रेम फुर्सत ढूंढता है। तो वैसे ही अगर आपको भगवान से प्रेम हुआ है, तो आप मौका ढूंढते ही भगवान के बारे में कुछ करोगे, भगवान के बारे में जानने के लिए करोगे। तो ये स्थिति नहीं आई ना, तो इसका मतलब हम अभी सत्य नहीं समझ रहे। इसलिए जो बात बोल रही हूँ उस पर विश्वास करो, ठीक है। तो शिव जी हमारे गुरु हैं। अच्छा चलो एक बात समझाती हूँ आपको, अब आप विश्वास कर लेना। शिव जी, ठीक है, शिव जी, गंगा जी जो है भगवान के नख से निकली, ठीक है, भगवान के नख से निकली गंगा जी, ठीक है। अब गंगा जी जब निकली, ठीक है, गंगा जी जब निकली तो सबसे पहले किसको छुई। अब ना एक भजन आता है कि नित्यानंद प्रभु का ही भजन है, ठीक है, नित्यानंद प्रभु का भजन है, उसमें लिखा है गंगा जार पद जल हर शिरे धरे, ठीक है, बिल्कुल शास्त्रिक बात बोल रही हूँ मैं। गंगा जार पद जल हर शिरे धरे, गंगा जार मतलब जिसके पद जल, ठीक है, गंगा जिसका पद जल है, और हर हर मतलब शिव जी, हर शिरे, शिरे मतलब सर पे धरते हैं, यानी कि शिव जी आपको पता ही है, शिव जी अपनी जटाओं में गंगा जी को लपेटते हैं, रोकते हैं, संभालते हैं। तो गंगा जार पद जल हर शिरे धरे, पर ये भजन जो है ये नित्यानंद प्रभु का भजन है, ये भजन नित्यानंद प्रभु का है, ठीक है। तो ये नित्यानंद प्रभु का भजन है, पर गंगा जी तो भगवान कृष्ण के चरणों से निकलती है। तो ये शिव जी ने ये कैसे, यहाँ पे ये कैसे लिखा है कि नित्यानंद प्रभु के चरणों से जो गंगा निकल रही है वो हरि अपने सिर में धर रहे हैं, हर सॉरी शिव जी अपने सर पे धर रहे हैं।
अब मैं इसका सूत्र बताती हूँ। जब भगवान के चरणों से गंगा जल निकलता है तो आपको पता है कि भगवान कहाँ पे रहते हैं? क्षीर सागर पे। किस पर लेटते हैं? शेष शैया कौन सी है उनकी? संकर्षण। ठीक है, जो अगर आप जिनको नहीं पता, सर्प के रूप में भगवान नित्यानंद प्रभु जो संकर्षण है, जो अनंत शेष है, उन्होंने अपनी बॉडी को टॉयल कर रखा है, ऐसे बने हुए हैं बेड की तरह, और विष्णु जी उस पर, नारायण जो है लेटे हुए हैं। ठीक है, अब जब भगवान के चरणों से गंगा जल निकल रहा है, ठीक है, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उनका क्या बोलते हैं, पद कमलों पर जल जब डाल रहे हैं, और गंगा जल जब भगवान के चरणों से निकल रहा है, तो वैसे वो जो है संकर्षण की बॉडी से होते हुए, आप नोट करते हो ना, ऐसे कोई राउंड चीज़ होती है, ऐसे टॉयल हो रखी है, वो घूमते 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 बिल्कुल एंड जो है संकर्षण जी का जो वो पूछ लास्ट, वहाँ से गंगा जी फिर नीचे धार बन के निकलती है। अगर डायरेक्ट भगवान के निकलती तो सोचो कैसे निकलता गंगा जी का वेग, पर आधा काम तो संकर्षण जी भी कर चुके हैं। ऐसे धार बन के निकलती है, और वो धार नीचे आती है, और शिव जी उसे सर पे धारण करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? क्योंकि गंगा भक्ति है, गंगा जी भक्ति है। ठीक है, अब भक्ति कैसे, ये भी मैं अभी प्रूफ करूँगी। गंगा जी भक्ति है, भक्ति भगवान के चरणों की होती है, चरणों से निकलती है। भक्ति निकली, और सबसे पहले परम गुरु नित्यानंद प्रभु, ठीक है, नित्यानंद प्रभु के होते हुए वहाँ उनको स्पर्श करते हुए फिर दूसरे हमारे गुरु आते हैं सेकंड नंबर पे, वो है शिव जी। और शिव जी अपने सर पर गंगा जी को यानी भक्ति को धारण करते हैं, और शिव जी ही जिस प्रकार से गंगा जी का वेग संभाल कर इस धरती पर भेज रहे हैं, वैसे ही हम एक धरती हैं, हम भी एक पृथ्वी का रूप हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी गंगा आ रही है, पर शिव जी ये देखते हैं कि इस धरती पर गंगा जी का कितना वेग छोड़ना है, यानी कि ये व्यक्ति कितनी भक्ति का वेग संभाल सकता है, कितनी भक्ति इसको सूट करेगी, ये डाइजेस्ट कर सकता है, उसको शिव जी कंट्रोल करते हैं। इसलिए शिव भक्ति बहुत आवश्यक है। अगर आज आप मेरी बात सुनकर मुझे सिली समझ रहे हो ना, तो प्लीज़ यू आर मेकिंग लेट, सीरियसली यू आर मेकिंग लेट। दिस इज़ नॉट एट ऑल सिली, ये सब सिली नहीं है, ये बिल्कुल सिली नहीं है, बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, यही चीज़ है। शिव जी जो है हमारे को भक्ति का वेग प्रदान करते हैं। यदि शिव जी ये देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर भक्ति है, तो वो उस वेग को तेज करते हैं। हमारे को भक्ति संभालना जो है, हमारे सिर्फ शिव जी ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण भक्ति, पूर्ण गंगा को शिव जी ने ही संभाल रखा है। तो हमारे अंदर भी भक्ति तभी संभल सकती है, उसका वेग हमारे अंदर तभी संभल सकता है जब शिव जी हमारे हृदय में आएंगे। हम नहीं संभाल सकते भक्ति, हम नहीं समझ सकते। भक्ति आ तो सबके पास जाती है, पर संभलती कहाँ है, बह के निकल जाती है। तो इसलिए शिव जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो शिव ही है जो भक्ति की गंगा को अपनी जटाओं पे रोकते हैं, और धीरे धीरे हमारी डाइजेशन बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ाते हैं। तो वो शिव जी हैं। अब चलो, अब आप कहोगे मैंने इस गंगा को भक्ति क्यों कहा, ये गंगा भक्ति है, ये कैसे मैंने बोल दिया, गंगा जी तो गंगा जी है, गंगा जी भक्ति कैसे हैं? तो अब सुनो, गंगा जी भक्ति ही है। गंगा जी का प्रवाह आपको पता है ना कि कैसे आ रहा है, ऋषिकेश, हरिद्वार, ठीक है, भागीरथ जी कहाँ तक गए, ये था, कहा गया था कि भागीरथ जी को
कि गंगा जी ने कहा था तुम चलते जाना, पीछे मत मुड़ना, ठीक है, पीछे मत मुड़ना, तुम जहाँ पीछे मुड़ोगे मेरा प्रवाह वहीं पे स्थित हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो भागीरथ जी चलते रहे, तो गंगा जी पता है कहाँ तक पहुँची? कलकत्ता तक पहुँची, ठीक है। गंगा सागर वहीं पे एंड हो गया ना, जहाँ वो धारा बन के चल रही थी, वहाँ जहाँ रुक गई वहीं पे सागर निर्माण हो गया, और गंगा सागर कहाँ है? कलकत्ता में। अब अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गंगा जी भक्ति है, इसका मैं प्रूफ देती हूँ। कैसे? कि चैतन्य महाप्रभु ने जन्म कहाँ लिया? कलकत्ता में ही लिया, और जो गंगा का प्रवाह कलकत्ता तक ही था, उस भक्ति की गंगा को दक्षिण भारत तक चैतन्य महाप्रभु लेके गए हैं। इसलिए गंगा भक्ति का स्वरूप है। गंगा जी चरण सीधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। चरण सीधु देखिया गंगा, यानी कि जिसके चरणों से गंगा निकलती है, उस गंगा को देखकर मेरे हृदय में आनंद समाता नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है। गंगा भक्ति का स्वरूप है। गंगा जी में स्नान करने से आपको जो एक हल्कापन महसूस होता है, वो जो ठंडक महसूस होती है, कौन ऐसा व्यक्ति है, भौतिक से भौतिक व्यक्ति भी गंगा जी में स्नान करने के बाद वो आध्यात्मिक महसूस ना करे? इम्पॉसिबल। भगवान के चरणों से निकली है, शिव जी को छू के आ रही है, नित्यानंद प्रभु को छू के आ रही है, स्वयं भक्ति की गंगा है, कैसे कोई आध्यात्मिक महसूस नहीं करेगा? रोमांच आता है। आप ये देखो वहाँ पे, अरे बाबा चलो ढोंगी सही, कितने लोग वहाँ भक्ति कर रहे हैं, अंग्रेज भी वहाँ भक्ति करने लग जाते हैं, हर किसी का वेश वहाँ पे देखो वो आध्यात्मिक करने लग जाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न है पर फिर भी उसका एक इंक्लिनेशन आ जाता है अध्यात्म के लिए, क्यों? ये गंगा जी भक्ति है। गंगा जी हमें पवित्र करती है, और पवित्र करने का काम केवल भक्ति कर सकती है। गंगा जी भक्ति है, गंगा जी भक्ति है। और भक्ति की गंगा चैतन्य महाप्रभु ये भ्रमण क्यों करा? क्यों दक्षिण भारत गए? ओ लास्ट तक पहुंच गए। हाँ, क्या कहते हैं, धनुषकोटी वो जो वहाँ पे है हमारा रामेश्वरम में, वहाँ तक पहुँच गए, एंड तक भक्ति लेके गए हैं, झारखंड के जंगलों तक, जानवरों तक, सबको भगवान ने भक्ति दी है। जहाँ जहाँ गंगा जी नहीं है, वहाँ वहाँ चैतन्य महाप्रभु अपनी चरणों को लेके गए, भक्ति का प्रभाव फैलाया है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है। हमारे को देखना होगा, विश्वास करना होगा। ये विश्वास करना बहुत सुंदर है। विश्वास नहीं करोगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। झूठा ही सही विश्वास करना सीखो तो सही, बहुत सुंदर महसूस होता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बहुत सुंदर महसूस होता है। आई थिंक कुछ नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लंबा टाइम हो गया देखो। अब बताओ कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या सोचा था। हरी कथा उनके हाथ में है, तो अब कुछ भी शुरू नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तब तक के हरे कृष्णा। प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा। आप जो भी सुनते हो कुछ नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। जैसे अगर आप अपनी हथेली को सीधा रखोगे ना तो जल नहीं टिकेगा, पर थोड़े से वो जो चुल्लू सेट बनाओगे उसको, हाँ, तो फिर टिकेगा। वैसे ही जल फ्लैट सरफेस पे नहीं रुकता, कोई बर्तन, कोई कटोरा, कोई गहरा कुछ होता है तब जाके जल रुकता है। तो वैसे ही भक्ति जो है, हम जो कुछ सुन रहे हैं, ये सब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यस वी विल डू, वी विल स्टार्ट, वी विल कंटिन्यू। बट फिर क्या होता है? नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमारे पास वो बर्तन नहीं है
जिसमें भक्ति का जल, ये कथा का रस, ये सब लिक्विड थिंग्स है। ये भाव, ये सब लिक्विड है, ये नहीं ठहरेगा। इसके लिए एक बर्तन चाहिए जो इस जल का, इस कृपा जल को रोक सके। वो बर्तन है हम्बलनेस, नम्रता, सिंप्लिसिटी। और ये चीज़ सिर्फ तभी आ सकती है अगर हम चैंटिंग करेंगे। जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। इसलिए चैंट करो क्योंकि ये भगवान ने दिया है, इससे सब कुछ मिलेगा, इसमें ही सब कुछ है। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, ठीक है। और ये नाम अगर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। दुनिया की सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी नॉलेज और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर स्वयं भगवान हमारे साथ है। प्लीज़ 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 चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लास्ट लाइन बोलूँगी। एक बार किसी ने कहा था भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। अब मैं ऐसे सोचती हूँ, सही कहा था, भगवान को पाना आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान को पाना बहुत आसान है। आसान के लिए भी कुछ मेहनत करनी पड़ती होगी, पर भगवान को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है? जस्ट चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लीव दिस, ये टॉपिक आधा रह गया, ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।